हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेके आए हैं जिसका नाम है लव ऑफ रेप्लिका। आज हम इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। और ये ड्रामा पूरा क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांस से पूरा भरा पड़ा है। आपको ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस ड्रामे की शुरुआत हमारे फीमेल लीड एक्ट्रेस से होती है जिसका नाम होता है शीशी। वो कहीं जा रही होती है और वो अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ क्योंकि उसे कोई पीछे से फॉलो कर रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर उसकी बात मान के गाड़ी तेज़ चलाता है और आगे एक टर्निंग आता है जिसकी वजह से ड्राइवर का डिसबैलेंस हो जाता है और उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, जो गाड़ी सीधा ब्रिज के नीचे जाके गिरती है। तभी शीशी पानी में एकदम अंदर डूब जाती है। लेकिन तभी हमारे इस ड्रामे का मेन लीड एक्ट्रेस की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लू। वो शीशी को बचाने जाता है पानी में। तभी शीशी का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन लू उसे बचा लेता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शीशी अपने घर में होती है और उसे डॉक्टर चेकअप करने आए हुए होते हैं। जैसे वो आँख खोलती है, होश में आती है, तभी वो अपने डैड को ही पहचान नहीं पाती है। तभी डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसका तो टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस हो चुका है। उसके बाद उसके डैड, जिसका नाम होता है मिस्टर शू, वो उसे वापस से अच्छे से चेक करने को कहते हैं। तभी उस दौरान वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है और उन्हें बोलता है कि ड्राइवर का पता लग गया है। उसके बाद मिस्टर शू उस ड्राइवर से मिलने चाहते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि वो ड्राइवर लू का पैर पकड़ के खड़ा है और उसे माफ़ी मांग रहा है और बोलता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैडम ने ही बोला था कि गाड़ी तेज़ चलाओ, इसीलिए डिसबैलेंस हो गया। लेकिन तभी मिस्टर सू उसे बोलते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो और इसे ख़त्म कर दो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू शीशी का बॉडीगार्ड होता है जिसे मिस्टर सू ने अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए रखा होता है और वो हमेशा उसके साथ रहता है। तभी वो उस ड्राइवर को बहुत कड़ी सज़ा देता है। वो उसे पानी में डुबा डुबा कर मारता है और फिर कुछ लोगों से उस ड्राइवर को ले जाने के लिए कहता है। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर शीशी को चेक कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि बेड रेस्ट के लिए उसे कुछ टाइम रेस्ट करना होगा। उसके बाद वो अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करती है और अपने डैड की फ़ोटो देखने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सू अपने मैनेजर और लू से बोल रहे होते हैं कि शीशी ने पहले भी काफ़ी बार अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन उसे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होता है जो कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है। तभी वो बॉडीगार्ड लू को बोलता है शीशी का ध्यान रखने के लिए। इधर शीशी अपने रूम में होती है और वो बहुत सारी चीज़ें देखने लगती है और वो याद करने का कोशिश करती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी हॉरर डीवीडी प्लेयर्स भी पड़ी रहती है। उसे देख के वो डर जाती है। इधर लू को लगता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे कुछ तो गड़बड़ है और वो उसी को पता लगाने के लिए शीशी के क्लोज जाने की सोचता है। तभी वहाँ पे मेड आती है, शीशी के लिए खाना लेके आती है और वो अंदर उसे खाना देने जाती है। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है क्योंकि लू तो रूम के बाहर ही खड़ा रहता है। तब वो जल्दी से अंदर जाता है और शीशी बाथरूम में होती है। वो मेड वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। तभी लू जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है और वहाँ पे वो देखता है बाथ टब पूरा रेड हो चुका था। तभी वो जल्दी से शीशी के पास जाता है और उसे निकालता है, लेकिन शीशी को तो कुछ भी नहीं हुआ रहता है। वो अपना एंजॉय कर रही होती है। तभी वो अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन लू उसे बचा लेता है और उसे गोदी में उठा लेता है। तभी शीशी उसे हमला करने वाली होती है, लेकिन लू अपने आप को बचा लेता है। तभी शीशी उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी लू बोलता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए हूँ। मुझे आपकी सेफ्टी के लिए रखा गया है और मेरा काम आपकी जान बचाने का है। तभी लू अपनी टाई खोलता है और शीशी का हाथ बांध देता है। तभी शीशी को याद आता है वो पानी वाला मेमोरी। यहाँ पे उसकी वो मेमोरी याद आ जाती है। वो सोचती है कि पानी में इसी ने ही उस दिन उसे बचाया था। उसके बाद लू शीशी को बेड पे बैठा देता है। उसके बाद शीशी अपना हाथ खोलने का कहती है, लेकिन लू उसकी बात नहीं मानता है और तब बोलता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो आप अपने आप को चोट पहुँचाने का कोशिश करेगी। लेकिन तभी वहाँ पे मेड आ जाती है और वो बोलती है कि शीशी अपने आप को चोट नहीं पहुँचा रही थी। इनफैक्ट शीशी ने भी बोला था कि वो बाथरूम में अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए बाथटब में नहा रही थी। तभी उसके बाद वो उसका हाथ खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेड उसको दवाई दे रही होती है। तभी शीशी उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद मेड सोचते है कि इन्हें क्या हो गया। एक्चुअली जब उसको चोट लगी थी उसके पहले वो बहुत ही रूड और एरोगेंट टाइप की लड़की थी। वो जल्दी से किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। तभी बाहर लू खड़ा होता है और ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो भी ये सोच के हैरान रहता है कि शीशी को आजकल क्या हो गया, वो अपनी सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गई। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी अपने घर के गार्डन में घूम रही होती है।
तभी वहाँ पे दूर से कोई एक रिपोर्टर उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है और शीशी के चेहरे पे रोशनी झलकती है। तभी वहाँ पे लू आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो एक अपने एडवांस छाते के साथ आता है जो वो इसकी मदद से उस कैमरे को पॉइंट करता है और उसका कैमरा टूट जाता है। लेकिन इसी के दौरान शीशी तो बस लू को ही देख रही होती है, उसका ध्यान सिर्फ उस पे ही रहता है। तभी सभी बॉडीगार्ड्स उस रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं और उसे सामने लेके आते हैं। उसे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो रिपोर्टर तो नाटक करता है, कुछ भी बताता नहीं है। तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है तियानसू। वो कोई और नहीं बल्कि शीशी की मैनेजर होती है। वो उस रिपोर्टर के बारे में सब कुछ जानती है। वो उस रिपोर्टर के बारे में बताती है कि शीशी का एक बहुत बड़े कंपनी में ब्रांड कोलैबोरेशन होने वाला था और ये उन्हीं के राइवल के ग्रुप से आया हुआ था जो ये सब चीज़ नहीं होने देना चाहता था कि शीशी इस चीज़ में कंपटीशन करे। तभी वो बॉडीगार्ड रिपोर्टर को बाहर ले जाता है और उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। उसके बाद शीशी को तो कुछ भी याद नहीं रहता है मैनेजर के बारे में। तभी वो लू से पूछती है कि ये तियानसू कौन है। तभी लू उसे सब बताता है, लेकिन तभी तियानसू शीशी को बोलती है कि आज तुम्हारा डेब्यू परफॉर्मेंस है और इस चीज़ की खबरें हर जगह फैल चुकी है और ये परफॉर्मेंस तुम मिस नहीं कर सकती हो। तभी शीशी को तो कुछ भी याद नहीं रहता है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी होती है। तभी उसके मैनेजर बोलती है कि तुम्हारी सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, बाकी तुम फिजिकली तो ठीक हो, तो तुम ये परफॉर्मेंस कर सकती हो। लेकिन शीशी इस बात को टाल रही होती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता तो वो कुछ करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो मैनेजर उसको फोर्स कर रही थी। उसके बाद शीशी लू से पूछती है कि क्या मुझे इसमें जाना चाहिए। तभी लू बोलते हैं कि मैं तो आपका सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ, मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और मैं आपको कैसे कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप जो ठान लेती है वो चीज़ करके रहती है। ये सुन के शीशी मुस्कुरा के कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो तुम मेरे साथ रहोगे। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरा यही काम है, मैं आपके साथ ही रहूँगा। उसके बाद शीशी मुस्कुरा देती है और मैनेजर को बोल देती है कि हाँ ठीक है, वो इस चीज़ के लिए ज़रूर आएगी। तभी वो स्टूडियो पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ लू भी रहता है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत सारे लाइव कैमराज रहते हैं जो उसकी बहुत सारी क्लिक्स करते हैं। उसके बाद सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे शीशी के डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तब वहाँ पे शीशी को पता चलता है, उसके मैनेजर आके बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं लाइव परफॉर्मेंस करने की। उसके बाद शीशी देखती है और सोचती है कि सिर्फ 2 ही घंटे। वो घबरा जाती है और वो डर जाती है। वो इस चीज़ के लिए कैंसिल करने का सोचती है क्योंकि 2 घंटे में उससे नहीं होता गाना और साथ ही साथ डांस भी। तभी उसके मैनेजर तियानसू उसे बोलती है कि अगर तुम इसे कैंसिल करोगी तो तुम्हारे साथ बाकी सब लोगों का भी करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उसके बाद शीशी इस चीज़ के लिए मान जाती है। तभी वो सबसे पहले तो गाना सुनती है। उसके बाद वो डांस प्रैक्टिस पे भी करने में लग जाती है। उसको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मेन्यू। उसके बारे में भी शीशी को कुछ याद नहीं रहता है। उसका बॉडीगार्ड लू उसे सब कुछ बताता है कि ये तुम्हारी राइवल है और इससे तुम संभल के रहना। तभी शीशी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और वो उसे इग्नोर कर रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर उसका टाइम वेस्ट कर रही होती है, उसके साथ फ़ोटो ले रही होती है। तभी शीशी मेन्यू को झाड़ देती है और वहाँ से उसे भगा देती है क्योंकि लू ने उसे सब कुछ पहले बता दिया होता है। उसके बाद वो अपने ज़ोर शोर से प्रैक्टिस में लग जाती है। वो काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करती है। तभी वहाँ पे साइड में लू खड़ा हुआ होता है और वो सोचता है कि शीशी की मेमोरी लॉस होने से उसमें इतना सारा बिहेवियर और उसका पर्सनैलिटी में चेंज कैसे आ सकता है। उसके बाद शीशी थोड़ा आराम करती है। तभी लू उसके लिए पानी लेके आता है। उसके बाद वो अपने बाल बांध रही होती है, उसमें भी लू उसकी मदद करता है और यहाँ पे शीशी थोड़ा शर्माने लगती है, शाय फील करने लगती है। इधर मेनू जो उसकी राइवल होती है उसने स्टेज के ऊपर वाले लाइट्स में कुछ गड़बड़ करवाई हुई होती है अपने बॉडीगार्ड से कह के। वो ऐसा चाहती थी कि शीशी का परफॉर्मेंस एकदम ख़राब हो जाए, वो उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहती थी। तभी शीशी को सिर्फ लिप सिंक करना था और बैकग्राउंड में म्यूजिक अपने आप ही बजता, लेकिन मैंने तो उसके ओरिजिनल गाना ही उड़वा दिया था, एकदम ख़त्म हो गया था। तभी उसका लाइव परफॉर्मेंस शुरू होता है लेकिन पीछे तो बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं बजता है। ये देख के उसकी मैनेजर तियानसू एकदम परेशान हो जाती है और वो साउंड इंजीनियर को कॉल करती है, लेकिन वो लोग भी इसका कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। इधर उसको बहुत टेंशन हो जाता है। तभी वो देखती है कि शीशी तो लाइव परफॉर्मेंस कर रही है, अपना खुद का गाना गाती है। तभी वो सोचती है कि शीशी को एक प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जो गाने का बीट्स होता है वो बीच में भूल जाती थी, लेकिन वो ये लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही थी। वो बहुत अच्छे से अपना गाना गा रही होती है जो सभी को पसंद भी आ रहा होता है। तभी बीच में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक लाइट तो झपझप कर रही होती है और वो उसके ऊपर आके गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उससे पहले लू उसका बॉडीगार्ड देख लेता है और वो उसे बचा लेता है। इसी के दौरान लू के पीठ पे एक कांच का टुकड़ा गड़ जाता है और उसकी वजह से शीशी के हाथ में थोड़ा सा खून रहता है और वो समझ जाती है कि लू को पीठ के पीछे चोट लगी है। तभी उसे बहुत बुरा लगता है और लू उससे बोलता है कि तुम अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करो।
उसके बाद शीशी अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है और वो उस लाइव परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से ख़त्म भी करती है। सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लू के बारे में ही ख्याल चल रहे होते हैं। उसके बाद लू उसे घर छोड़ने आता है। तभी शीशी उसे पूछती है उस चोट के बारे में, लेकिन लू बोलता है कि वो एकदम ठीक है। फिर वो उसको थैंक यू भी बोलती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी तो लू के बारे में ही सोच रही होती है और वो उसके ख्यालों में खोई हुई रहती है। तभी उसको विंडो से एक आवाज़ आती है ट्रेनिंग करने की। वो अपने विंडो में जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि लू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सबके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उसी को ही देखती है और वो उसे घूर रही होती है, उसके ख्यालों में खो जाती है। वो अपने फ़ोन में उसके कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड भी करती है और वो उसे देखती ही रहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड जियांग के कॉफ़ी शॉप में बैठ के टीवी में लाइव परफॉर्मेंस देखता है शीशी का। तभी उसका फ्रेंड जियांग बोलता है कि तुम इसका लाइव परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हो, ये तो तुम्हारी राइवल है, यानी कि ये तो तुम्हारी दुश्मन थी, तुम तो इसको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तभी वो अपने दोस्त जियांग को बताता है कि ये पहले वाली शीशी नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं इसकी मेमोरी लॉस होने के बाद। ये तो मैं खुद भी देख के हैरान हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले वाली शीशी है ही नहीं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में लेके जाता है और वहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड लू शीशी से इतना नफरत क्यों करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि लू जिन का नाम कुछ और नहीं बल्कि गू चैंग होता है और उसके डैड की काफ़ी हालत ख़राब होती है। उसके ऑपरेशन होने वाला होता है और वो कोमा में रहते हैं। ऑपरेशन के दौरान उसके डैड के पेट से एक चाबी मिलती है। ये चाबी डॉक्टर लू जिन को देते हैं। तभी जल्दी से लू अपने घर जाता है और वो सब रूम की लेता है तलाशी कि ये चाबी किस चीज़ की है। उसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाता है। वहाँ पे उसे एक बुक मिलती है बुक शेल्फ में और उस बुक में एक चाबी लगाने का ऑप्शन था। जब भी वो चाबी उसमें लगाता है तो बुक शेल्फ पूरा अलग हो जाता है, यानी कि वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जो कि हिडन रूम होता है। उसके बाद वो उस अंदर घुसता है, नीचे जाता है, वहाँ पे अंधेरा रहता है। वो जैसे लाइट जलाता है तभी वो देखता है कि चारों तरफ हर दीवार पे शीशी की फ़ोटोज़ रहती है, उसकी बचपन से लेके अभी तक की सारी फ़ोटोज़। उसके बाद वो समझ जाता है कि उसके डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो कोमा में है, इसके पीछे हो ना हो शीशी का ही हाथ होगा। वो शीशी को गलत समझ लेता है। उसके बाद अपने फ्रेंड जियांग के पास जाता है जो कि एक हैकर होता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि शीशी तो बहुत ही सिक्योरिटी में रहती है, वो इतनी आसानी से उसका पता नहीं लगा सकता और उसके डैड से उसका क्या लिंक है वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है अपने फ्रेंड जियांग की मदद से और अपनी न्यू आईडी बनवा लेता है लू जिन के नाम से। उसके बाद वो शीशी का बॉडीगार्ड भी बन जाता है सिर्फ ये पता लगाने के लिए। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। शीशी का लाइव परफॉर्मेंस देख के एक लड़का जिसका नाम होता है डिंग, वो उसे अपनी फ्रेंड समझ लेता है, उसे आन्यू बताता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से चेक करता है, तभी उसको पता चलता है कि इसका नाम शीशी है। तो उसे ऐसा लगता है कि इसने अपना नाम बदल के शीशी रख लिया होगा। एक्चुअली उसकी फ्रेंड आन्यू अपनी मदर के साथ कुछ दिन पहले कहीं चली गई थी। उसके बाद वो इंटरनेट के थ्रू उसका मैनेजर का नंबर निकालता है, यानी कि ध्यानसू का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है और बोलता है कि मैं शीशी का फ्रेंड बोल रहा हूँ। तभी वो इतना ध्यान नहीं देती है, वो सोचती है कि ये इसका कोई फ़ैन होगा और उसके मैनेजर फ़ोन काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शीशी अपने मैनेजर से मिलने आई होती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। तभी जब वो अपने मैनेजर के पास आ जाती है त्यान के पास, तो त्यान सब बॉडीगार्ड को बाहर वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन लू तो बाहर नहीं जाता और वो बोलता है कि पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी शीशी उसे रिक्वेस्ट करती है कि बाहर वेट करने के लिए। उसके बाद सारे बॉडीगार्ड्स बाहर चले जाते हैं। तभी त्यान उससे बात करती है। वो शीशी को एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर के साथ मीटिंग के लिए बुलाई हुई होती है। तभी वो उसी को लेने बाहर जाती है। तभी शीशी को एक स्टाफ की वजह से थोड़ा सा धक्का लग जाता है। तभी लू उसे संभाल लेता है और जैसे ही वो उसको संभालता है तभी उसके पेट में जो चोट लगी हुई होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, उसको दर्द होता है। तभी शीशी ये चीज़ समझ जाती है। उसके बाद वो उसे बैठने को कहता है। उसके बाद शीशी लू से ड्रिंक के बारे में पूछती है कि क्या वो कितना होल्ड करके रख सकती है। तभी लू उसे बोलता है कि आप ज़्यादा कैपेसिटी की मात्रा में इसको नहीं होल्ड करके रख सकते हो, ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तभी वो गुस्से से ड्रिंक कर लेती है और बहुत एक्सेस कर लेती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं, लेकिन शीशी की तो हालत एकदम ख़राब रहती है। तभी उसका बॉडीगार्ड लू उसे संभालता है और तभी त्यान ये देखती है और वो मीटिंग को पोस्टपोन कर देती है और लू को शीशी को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। तभी लू ठीक से शीशी को उसके रूम तक लेके आता है। तभी शीशी उसका टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और वो उसके ऊपर लेट जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जहाँ चोट लगी है मुझे वहाँ देखना है। वो उसकी शर्ट खोलने लगती है। तभी लू उसे रोक लेता है
और उसे ऐसा नहीं करने देता है। तभी शीशी उसके साथ फोर्स करने लग जाती है और बोलती है धीरे से कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। और वो सीक्रेट ये होता है कि वो उसको डायरेक्टली बोल देती है कि मुझे तुम पे क्रश है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन तभी लू को लगता है कि ये शीशी तो कोई और ही है, ये वो शीशी रूड और एरोगेंट हो ही नहीं सकती है, जैसे कि इसमें किसी और लड़की की सोल आ गई हो। वो एकदम भी बिलीव नहीं करता है शीशी को लेके और वो उसे वहाँ पे सुला देता है, फिर चला जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि तियानसू जो शीशी की मैनेजर होती है और जियांग जो लू का फ्रेंड होता है, वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं आपस में और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे होते हैं। तभी वो शीशी का लाइव परफॉर्मेंस दिखाती है जियांग को और बोलती है कि मुझे ये लाइव परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसके बाद मैं शीशी के साथ काफ़ी दिन तक बिजी रहूँगी। तभी जियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बिजी रहो, अपना काम करो, लेकिन हम लोग फ़ोन के थ्रू तो कनेक्ट रह सकते हैं ना, हम लोग उसी के थ्रू बात करेंगे। तभी वहाँ पे तियानसू के पास फिर से डिंग का कॉल आता है, लेकिन वो उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करती, उसका फ़ोन काट देती है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब लू शीशी को सुला के जाने वाला होता है, तभी शीशी पीछे से उसे हक कर लेती है और फिर वो लू उसे किस कर लेता है और उन लोगों का रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो शीशी का बस एक सपना होता है। उसके बाद वो सुबह उठती है और वो फिर से लू के बारे में ही सोचने लग जाती है और उसे अफसोस होता है कि ये तो बस एक सपना था। उसके रूम में मेड और लू दोनों आते हैं। तभी शीशी उठ नहीं रही होती है और नाटक करती है क्योंकि उसको ऑकवर्ड फील होता है लू को देख के और वो बोलती है कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन लू उसे बोलता है कि आज तो डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, तो स्टूडियो में जाना ही पड़ेगा। तभी शीशी मान जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि स्टूडियो में डिंग भी आया हुआ होता है शीशी से मिलने के लिए। वो सबसे पहले रिसेप्शन में जाता है और वहाँ पे शीशी से मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाया हुआ था, इसलिए उसे वेट करना पड़ता है। तभी उसकी नज़र एक डिलीवरी फूड पे पड़ती है जिसमें तियानसू का नाम लिखा रहता है और जब भी तियानसू आती है उसको पिकअप करने, तभी वो तियानसू को देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो डिंग तियानसू से बात करता है शीशी के बारे में और वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, जैसे कि वो लोग कई साल से दोस्त हो। तभी वो उसे डिनर के लिए भी ऑफ़र करता है कि तुम, मैं और शीशी तीनों डिनर के लिए। लेकिन तभी तियानसू कुछ और बोलती, लेकिन वो पहले ही बोल देता है कि मैं तो शीशी और उसकी मॉम से मिलने आया रहता हूँ। तभी तियानसू पूछते है कि तुम उसकी मॉम को जानते हो? तभी वो बोलता है कि हाँ, मैं उसकी मॉम को जानता हूँ और हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं। तभी पीछे से सिक्योरिटी आ रहा होता है और वो डिंग से पूछता है कि बाहर जो वैन खड़ी है वो क्या तुम्हारी है? तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तियानसू तो आगे बढ़ जाती है। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ती है, तब उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी गलती से डिंग का तियानसू के चिक्स पे किस हो जाता है। उसके बाद तियानसू बहुत गुस्सा करती है और उसे स्टूडियो से बाहर निकलवा देती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को पटा लेता है खाने का लालच देके। तभी वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी आ रही होती है, उसमें शीशी रहती है और शीशी उतर के जाने रहती है। तभी वो शीशी को देखने के लिए रुक जाता है और उसे फ्रेंडली की तरह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लू भी रहता है और जैसे ही वो डिंग शीशी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी लू उसको एकदम गाड़ी की तरफ बढ़ा देता है। तभी वो शीशी को बोलता है कि अंदर जाओ। उसके बाद वो साइड में डिंग को लेके आता है और उससे पूछताछ करता है कि वो कौन है और उसका क्या काम है शीशी से। तभी डिंग सब कुछ बताता है और वो ये भी बताता है कि शीशी और मैं हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं और हम लोग एक विलेज में रहते थे और उसका नाम शीशी नहीं आन्यू है। तभी लू पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम लोग बचपन के फ्रेंड्स हो? तभी डिंग बोलता है कि मेरे पास कोई फोटो तो नहीं है, ना ही अभी कोई प्रूफ है, लेकिन तुम मेरे साथ विलेज चल के देख सकते हो, वहाँ पे आन्यू और उसकी मदर को सब लोग जानते हैं। तभी डिंग लू को पूछता है कि तुम उसके क्या लगते हो? तभी वो बताता है कि हमारा रिलेशन तो एम्प्लॉयर का है। तभी वो और बोलता है कि वो मेरे शुगर डैडी है। तभी वो उसके हिट करने जाता है, लेकिन लू तो उसको ही नीचे पटक के गिरा देता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शीशी से मीटिंग करवाऊंगा, लेकिन वो मीटिंग के लिए मना कर देता है और डिंग उसे बदले में कहता है कि मेरी एक चीज़ उसे दे देना, वो अपने आप समझ जाएगी। वो एक विलेज की फूड बॉक्स देता है और बोलता है कि ये शीशी तक पहुंचा देना, वो खुद समझ जाएगी और वो खुद मुझसे मिलने आ जाएगी, तुमको इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तभी शीशी और तियानसू दोनों मीटिंग करके आ रहे होते हैं। तभी तियानसू से बोलती है कि 2 दिन बाद एक और शो है। तभी लू तो शीशी के फैंस का सारा गिफ्ट लेके खड़ा हुआ होता है और वो जैसे गिफ्ट देखती है, सबसे पहले वो वही फूड बॉक्स उठाती है जो डिंग ने उसे दिया हुआ रहता है और वो देख के उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है, जैसे कि वो उसे जानती हो। लेकिन तियानसू उसे फेंक देती है क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही होती है। ये चीज़ देख के लू का शक और भी बढ़ जाता है, वो शक करने लगता है। उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं।
तभी डस्टबिन के पास जहाँ पे फूड बॉक्स त्यांशु ने फेंका था वहाँ पे मैन्यून आती है और उस बॉक्स को उठा लेती है। तो वो डिंग से कहती है कि क्या तुम और शीशी फ्रेंड हो, और वो उसे मिलने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शीशी के दांत में दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने कैंडी खा लिया होता है। तभी उसकी मेड आती है और उसे बोलती है कि डॉक्टर ने आपको कैंडी खाने के लिए मना किया था, इसीलिए आपके सारे तेज निकल आए थे उसके, और विजडम टूथ वापस भी नहीं आता है। उसके बाद शीशी फ़ोन में नेट पर रिसर्च करती है कि विजडम टूथ वापस आता है कि नहीं आता है। उसको जवाब मिलता है कि नहीं, और उसको टेंशन हो जाती है। उसके बाद वो अपने आप को पूरी कवर करके आधी रात को डेंटल क्लिनिक जाती है और लू को ये चीज़ पता चल जाता है और वो उसके पीछे से फॉलो करता है और वो देखता है कि शीशी कहीं और नहीं बल्कि क्लिनिक पे जा रही है। उसके बाद क्लिनिक चेकअप करवा के शीशी बाहर निकलती है, तभी वो लू को देख लेती है और लू उसे बोलता है कि चलिए मैं घर लेके चलता हूँ। तभी शीशी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। तभी लू उसे बोलता है कि मैं आपका सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके बाद शीशी बोलती है कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुमको जिसको प्रोटेक्ट करना है वो मैं नहीं हूँ तब लू उसे बोलता है कि वो तुम ही हो। उधर हम देखते हैं कि डिंग और मैन्यू दोनों मिल रहे होते हैं। तभी मैन्यू को ऐसा लगता है कि डिंग और शीशी पहले कपल थे, लेकिन उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि शीशी ने उसे ऐसे लगा कि शीशी ने उसको छोड़ दिया होगा पॉपुलैरिटी की वजह से। उसको ये गलतफहमी रहता है और वो डिंग के साथ शीशी के शो को बर्बाद करने का प्लान बनाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शो तो लाइव चल रहा होता है। तभी मैन्यू सबके सामने बोलती है शीशी को कि तुमने डिंग को धोखा दिया, उससे ब्रेकअप किया सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और जो कि अब मेरा न्यू फ्रेंड है। उसके बाद वो डिंग को बुलाती है और उसका ये प्लान था कि वो सबके सामने शीशी का खुलासा करे कि वो एक विलेज से आई है और वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही है और ये शो कर रही है। तभी वहाँ पे डिंग आता है और लू भी वहाँ पे खड़ा होता है और वो सोचता है कि डिंग सब कुछ सच बता ना दे, यहाँ पे लाइव शो चल रहा है। तभी डिंग सबके सामने तो बाजी पलट देता है। वो बोलता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं है। तभी मुझे शीशी मिली और वो अपने पॉकेट मनी से उसने मुझे पढ़ाया और मैं आज सबके सामने मेरी छोटी सिस्टर का थैंक यू कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद तो मैंने उनका पूरा मुंह बन जाता है क्योंकि उसका प्लान चौपट कर देता है डिंग। तब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं जो कल रात को इन दोनों ने प्लानिंग कर रही होती है। मैन्यून डिंग के साथ सारी प्लानिंग कर रही होती है। तभी डिंग सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है जो भी मैन्यून बोल रही थी शीशी के बारे में। उसके बाद मैन्यून वहाँ से चले जाती है। तभी डिंग सोचता है कि तुम मेरी छोटी बहन का करियर बर्बाद करना चाह रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो ये रिकॉर्डिंग त्यांशु को भेज देता है। उसके बाद वो त्यांशु से मिलता है और बोलता है कि देखो मैं उसका सच में फ्रेंड हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाता हूँ और ना ही मैं उसका करियर ख़राब करना चाहता हूँ, मैं उसकी सच में केयर करता हूँ। अब तो बिलीव हुआ ना। तभी त्यांशु और डिंग दोनों प्लान बनाते हैं मैन्यून को ही सबके सामने उसका पोपट बनाने का। तभी वहाँ पे लाइव शो में डिंग शीशी के गले लग जाता है और उसे बोलते तुम चाहे जो कोई भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी छोटी सिस्टर ही रहोगी आन्यू। उसके बाद लू ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये तो पक्का शीशी नहीं हो सकती। जिस दिन शीशी का लाइव परफॉर्मेंस था उस दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी और थक के बैठ गई थी, तब लू ने उसके हेयर टाइट कर रहे थे। तभी वो उसका एक हेयर सैंपल ले लिया था डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। तो इस टेस्ट से उसे ये पता चला कि 99.9% वो कोई शीशी की ट्विन सिस्टर लगती है। उसके बाद वो सीधा अपने डैड के वो हिडन रूम में जाता है जहाँ पे शीशी की फ़ोटोज़ रहती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड तो दोनों ही ट्विन सिस्टर्स को ट्रैक करने का कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे और उसके डैड है कौन, इसका क्या रीज़न है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और ये कहानी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आगे की वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।